वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 24 अप्रैल 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सब के साथ आज मैं आपके साथ हूं। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। सभी ऑल एग्जाम्स जितने भी, चाहे वो स्टेट्स एग्जाम्स हों, एसएससी से रिलेटेड हों, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, यूपी होमगार्ड या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा दिवस इंग्लिश लैंग्वेज डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 23 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी 6 आधिकारिक भाषाओं में से अंग्रेजी एक भाषा है। यह दिवस महान नाटककार विलियम शेक्सपियर के जन्म और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के अलावा कौन सा अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं विश्व जल दिवस, ऑप्शन बी है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ऑप्शन सी है विश्व पृथ्वी दिवस और ऑप्शन डी है विश्व यकृत दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज दिवस के अलावा। आपको बता दूं विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को किया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को किया जाता है। यह दिवस पढ़ने की आदत, प्रकाशन और कॉपीराइट की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी गई। बता दूं कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है? आपके ऑप्शन हैं केन्या, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी इथियोपिया और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है वो है तंजानिया। तंजानिया देश को भारत ने, जो कि एक अफ्रीकी देश है, उसे 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। ये भारत ने मानवीय सहायता के तहत यह चिकित्सा आपूर्ति भेजी है। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हुसैन हैं, जो और तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं युगांडा, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी तंजानिया और ऑप्शन डी है कांगो। इसका जो राइट आंसर है वो है तंजानिया। माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया देश में स्थित है। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग पर्वत है। पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो माउंट किलिमंजारो है, फ्री स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभारंभ किया गया है। यह देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन हैं पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी टोक्यो और ऑप्शन डी है ताशकंद। इसका जो राइट आंसर है वो है ताशकंद। ताशकंद विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ये आयोजन जून 2027 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस शहर में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन हैं कटक उड़ीसा, राउरकेला भी उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर और संबलपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है राउरकेला। उड़ीसा में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में MSME जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस, सी पर अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने MSME सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दूं कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, जिसको मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, 3 दिन की यात्रा पर है भारत के दौरान। इस यात्रा के दौरान
यह MSME सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। आपके ऑप्शन है 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा या डोरंड रेखा। इसका जो राइट आंसर है वो है 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। आपको बता दूं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन और जबकि 49वीं समांतर रेखा USA और कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने घातक जानलेवा हथियारों के निर्यात पर लगा दशकों पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी इटली। इसका जो राइट आंसर है वो जापान। जापान ने अपने जितने घातक और जानलेवा हथियारों के निर्यात पर जो दशकों से प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया है और जापान ने अपनी रक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कपड़ा निर्यात कब 2025-26 में 2.1% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2.50 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 3.16 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 4.00 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 3.80 लाख करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक जॉइंट कस्टम्स मीटिंग का आयोजन कहाँ आयोजित की गई है? आपके ऑप्शन थिम्पू, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी है मुन्नार और ऑप्शन डी गंगटोक। इसका जो राइट आंसर है वो है मुन्नार। मुन्नार केरल राज्य का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, वहाँ पर ये बैठक की गई है। इस बैठक में व्यापार सुगमता और सीमा शुल्क सहयोग पर चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू मुक्त बनाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है। यह कानून के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद जन्म लेने वाले लोग कभी तंबाकू नहीं खरीद सकेंगे। ब्रिटेन के वर्तमान में जो PM है वो कीर स्टारमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल गेम ओमेगा बॉल किस संस्थान द्वारा पेश किया गया है? आपके ऑप्शन हैं IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास और ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। इसका जो राइट आंसर है वो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने पारंपरिक फुटबॉल के विपरीत इसमें 3 टीमें एक गोलाकार मैदान में खेलती हैं जिसे ओमेगा बॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दूं कि IIT मद्रास भारत का शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा रेल डिपो देश का पहला वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है? आपके ऑप्शन हैं हावड़ा रेल डिपो, ऑप्शन बी है अहमदाबाद रेल डिपो, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी डिपो और ऑप्शन डी है सिकंदराबाद डिपो। इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदाबाद रेल डिपो देश का पहला वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। अहमदाबाद वर्ष 2036 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जैसाक के साथ किसे यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी आर्थर लॉ, ऑप्शन सी है सत्या नंडेला और ऑप्शन डी है अभिनव बिंद्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थर लॉ। आर्थर लॉ और जैसा को उनके संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित किस झील को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है सुर सरोवर झील, ऑप्शन बी शेखा झील, ऑप्शन सी कीठम झील और ऑप्शन डी है बखीरा झील। इसका जो राइट आंसर है वो है शेखा झील। अलीगढ़ की शेखा झील को जो कि अब भारत की उत्तर प्रदेश की 12वीं और देश की 99वीं रामसर साइट बन गई है। तो देश में अब पूछा जाए कि टोटल कितने रामसर साइट हैं तो 99 हैं। पूछा जाए 99वीं कौन है तो वो शेखा झील है। यह पक्षी अभ्यारण्य सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कीठम झील आगरा में जबकि बखीरा झील संत कबीर नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद और ऑप्शन सी है अरुणयक घोष और ऑप्शन डी है विदित
गुजराती। इसका जो राइट आंसर है वो अरोड़िया घोष भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। बता दूं घोष पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहने वाले हैं। भारत में शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी वसीम जाफर, ऑप्शन सी किरण पवार, ऑप्शन डी है अमोल मजूमदार। इसका जो राइट आंसर है वो है किरण पवार को असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान कोच गौतम गंभीर हैं, जबकि 2024 का भारत ने जो T20 विश्व कप जीता था उसके कोच थे राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर स्लम फ्री सिटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है इंदौर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी है मैसूर। इसका जो राइट आंसर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहली ऐसी सिटी बन गई है जो स्लम फ्री सिटी है, यानी झुग्गी मुक्त शहर है ये। और चंडीगढ़ भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला भी है और झुग्गी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI स्किल सेंटर भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खोला है। लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण साक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों हाथ और पैरों से डिसेबल्ड होने के बावजूद वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पायल नाग किस राज्य से हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। पैरा जो दोनों हाथों से पैरा डिसेबल्ड होने के बावजूद पैरा में आर्चरी में जो तीरंदाजी है आर्चरी सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है पायल नाग ने, वो उड़ीसा से संबंधित हैं, उड़ीसा राज्य से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी असम। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में सर्वाधिक पदक जीते हैं वो कर्नाटक ने जीते हैं। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है। कर्नाटक की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन रावतभाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कलपक्कम तमिलनाडु, ऑप्शन डी तारापुर महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलाम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी है वियतनाम। इसका जो राइट आंसर है वो है वियतनाम। वियतनाम के नए जो राष्ट्रपति बने हैं वो टोलाम है। आपको वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई का एक तेजी से उभरता हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन जो यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं विक्रम दोराईस्वामी, ऑप्शन बी है पेरियासामी कुमारन, ऑप्शन सी है दिनेश त्रिवेदी और ऑप्शन डी है विनय मोहन पात्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है पेरियासामी कुमारन को भारत का नया उच्चायुक्त ब्रिटेन में नियुक्त किया गया है। यह भारतीय विदेश सेवा IFS के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन्होंने ब्रिटेन में भारत के राजनयिक संबंधों की कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस राज्य में किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाता है तो कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। आपके ऑप्शन तेलंगाना, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है। इससे एक सही डेटा एकत्रित करने में मदद मिलेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के तहत एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान मेरा गांव स्वास्थ्य संपन्न गांव किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव सेक्रेटरी का पदभार किसने संभाला है? आपके ऑप्शन हैं राजीव कुमार, ऑप्शन बी है अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन सी चंचल कुमार और ऑप्शन डी है TB सोमनाथन। इसका जो राइट आंसर है वो चंचल कुमार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के
नए सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल और ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना जो 7 अक्टूबर 1948 को हुई थी उसमें मनाया जाता है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे यह दिन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा को HIV या एड्स जागरूकता दिवस भी होता है और इसमें आपको एड्स का फुल फॉर्म बता दूं, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी और इसमें विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय युवा पूछा जा रहा है एड्स या HIV जागरूकता दिवस वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कहां से उड़ान भरी थी? आपके ऑप्शन हैं कारवार कर्नाटक, अंबाला हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान और ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी। उन्होंने राफेल जेट में अंबाला से और INS वागसी में कारवार से यात्रा की थी। प्रचंड भारत में निर्मित एक स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा में किस बंदरगाह को सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कांडला पोर्ट, ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम पोर्ट और ऑप्शन डी है कोचीन पोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। स्वच्छता अभियान में इसके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लीवर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी है 19 अप्रैल और ऑप्शन डी है 20 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। यह दिवस लीवर से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के प्रति जागरूकता के लिए है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा पुर्तगाल से किस वर्ष मुक्त हुआ था? आपके ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी है 1971। इसका जो राइट आंसर है वो है 1961। 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा को मुक्त किया गया था पुर्तगाल से ऑपरेशन विजय के तहत और गोवा का स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली LGBTQ समुदाय से संबंध रखने वाली राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्शन है मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन बी है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ऑप्शन सी है गौरी सावंत, ऑप्शन डी है अंजलि गोपालन। इसका जो राइट आंसर है वो है मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ समुदाय से संबंध रखने वाली राज्यसभा सदस्य बनी है। बता दूं कि मेनका गुरुस्वामी एक प्रसिद्ध वरिष्ठ वकील हैं। उनका राज्यसभा में पहुंचना भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी रणवीर सिंह और ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। इसका जो राइट आंसर है वो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में बता दूं कि स्मृति मंधाना को 18 ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और स्मृति मंधाना एसेक्स जो स्पोर्ट्स है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे और हिमाचल दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं। यह तिथि कौन सी है? आपकी ऑप्शन हैं 13 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरण बनाने के लिए SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जारी किया है? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी उड़ीसा ने, ऑप्शन सी पंजाब ने, ऑप्शन डी तेलंगाना ने।
इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने कृषि में महिलाओं की भागीदारी आसान करने के लिए कदम उठाया है। उड़ीसा ने हीट वेव लू प्रबंधन के लिए भी ये कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारित एआई या नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी महाराष्ट्र पुलिस, ऑप्शन सी है गुजरात पुलिस और ऑप्शन डी है केरल पुलिस। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात पुलिस ने नारित एआई टूल लॉन्च किया है। यह टूल पुलिस को साइबर अपराधों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी 19 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल और ऑप्शन डी 21 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है वो 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह चीनी भाषा के अक्षरों के आविष्कारक कग्जी की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें चीनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे स्वच्छ पानी क्लीनेस्ट वाटर उपलब्ध होने की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वह टॉप पर है? आपके ऑप्शन हैं नॉर्वे, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। इसका जो राइट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्लीनेस्ट वाटर उपलब्ध होने के उसमें टॉप स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा की पहली स्मार्ट गांव परियोजना के तहत किस गांव का चयन किया गया है? आपके ऑप्शन है कुशनपुर, ऑप्शन बी पिपली, ऑप्शन सी नयागढ़ और ऑप्शन डी है वालीगुड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है किशनपुर। किशनपुर को उड़ीसा की पहली स्मार्ट गांव परियोजना के तहत चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय गणित दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचुदोल मेलन यात्रा नामक पारंपरिक उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में पंचुदोल मेलन यात्रा नामक पारंपरिक उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। यह उड़ीसा का एक प्रसिद्ध और रंगारंग सांस्कृतिक उत्सव है। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क टेम्पल जैसी विश्व प्रसिद्ध धरोहरें हैं। कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम सोनी केंद्र जो एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए का शुभारंभ किस संस्थान ने किया है? आपके ऑप्शन हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की। इसका जो राइट आंसर है वो आईआईटी खड़गपुर ने विक्रम सोनी केंद्र जो एआई संचालित है उसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने सिक्किम में किस नाम से एक नया सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है सिक्किम ध्वनि, ऑप्शन बी है सिक्किम सुंदरी, ऑप्शन सी है सिक्किम प्रहरी, ऑप्शन डी है सिक्किम शौर्य। इसका जो राइट आंसर है वो है सिक्किम सुंदरी। तो भारतीय सेना ने सिक्किम राज्य में सिक्किम सुंदरी नया सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड लैमी को हाल ही में किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने डेविड लैमी को हाल ही में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जबकि ब्रिटेन के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं कीर स्टारमर। कृषांगी मिश्रम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी हैं। तो पूछा जाए कि ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है तो वो कृषांगी मिश्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नेंस चेयर का पद मिला है? आपके ऑप्शन है देव जरीवाला, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामकृष्णन और हरगोविंद खुराना, डी ऑप्शन पर। इसका जो राइट आंसर है वो है देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नेंस चेयर का पद मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2026 की थीम क्या? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थीम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो पूछ रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी? आपका ऑप्शन है रिस्टोर आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन अ प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट आवर स्पीसीज। इसका जो राइट आंसर है वो है आवर पावर आवर प्लेनेट, यानी हमारी जो पृथ्वी है वही हमारी शक्ति है, वही हमारा सब कुछ है। तो इसमें जो इसका थीम रहेगा वो है आवर पावर आवर प्लेनेट
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत ब्रिक्स 2026 की जो विदेश मंत्रियों की बैठक होगी उसे भारत में होगी और भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब इंग्लैंड ने किस देश की टीम को हराकर जीता है? मैं सबसे पहले बता दूं कि यूरो कप फुटबॉल से संबंधित कप है और महिला यूरो कप 2025 का खिताब इंग्लैंड ने किस टीम को हराकर जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी है इटली। इसका जो राइट आंसर है वो स्पेन। इंग्लैंड महिला फुटबॉल टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए स्पेन को पराजित किया और यूरो कप 2025 का खिताब जीता। यह महिला फुटबॉल के इतिहास में एक बड़ा मैच था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो PDF का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बने रहें और ऐसे ही प्रश्नों के लिए रोज जुड़े रहें हमारे साथ LIT ज्ञान पर। थैंक यू।